हेलो गाइस, तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट KCl और CHCl के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पहली वीडियो में देखा था NaCl के बारे में, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ KCl। ठीक है, लेट स्टार्ट। सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में है। यहाँ भी सभी तथ्य मतलब जो भी आपने उसके बारे में पढ़ा था ना NaCl के, सेम वो ही यहाँ पे डिफाइन होगा। KCl है सेम एज आपके NaCl के साथ था, सेम वो ही पॉइंट्स यहाँ पे भी आने हैं। बट वहाँ पे एक कंडीशन है, वहाँ पे Na था, यहाँ पे K लगा देना, वहाँ पे ये मत करना कि Na ही लगा दिया। ठीक है, इसकी लैटिस के बारे में जान लेते हैं, इसकी लैटिस कैसे वर्क करती है। यहाँ पर समान आयन अभी मैंने बताया कि K प्लस ही लगाना है, Na प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि हम KCl की बात करें। K प्लस या Cl माइनस क्यूब के 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे विद्यमान होते हैं, यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl माइनस। ये इसकी सिंपल क्यूबिक लैटिस है। अब CHCl के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के बारे में। यहाँ पर जो आपके समान आयन जो होते हैं वो Cs प्लस या Cl माइनस जो होते हैं वो 8 कोनों पर रहते हैं। यहाँ पे KCl रहता है और वहाँ पे NaCl रहता है। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl माइनस, यहाँ पे K पॉजिटिव Cl माइनस, तो यहाँ पे Cs पॉजिटिव Cl माइनस। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि ये जितने भी इसके जो समान आयन है क्यूब के सेंटर पर आपके क्या नाम विद्यमान रहते हैं, क्यूब के सेंटर में रहते हैं, इसलिए इसे जो इस लैटिस से जो है हमारा, इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपका जो सीजियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसे और क्या बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको यहाँ पर आपका Cs पॉजिटिव तथा Cl माइनस के जो आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Na का कितना होता है और Cl का कितना होता है। ठीक है, वहाँ पे 6 होता था। इसी तरह से आपका सीजियम क्लोराइड का भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आयन जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है सीजियम क्लोराइड में, सीजियम का और क्लोराइड का कितना है, तो वो कितना है, वो 8 है। जबकि जो आपके सारे जो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वो NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे ही होते हैं। ठीक है, और सारे पॉइंट्स उसके वैसे ही हो गए। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। देखो, क्योंकि हमने सेंटर बॉडी की बात करी है इसमें कि इसके क्यूब के सेंटर में भी इसका आयन विद्यमान होता है, यहाँ पे भी सेंटर में भी स्थित होता है, रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे कौन से आयन होते हैं हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना जरूरी है, यही आपके शो करेगी कि यहाँ पे कौन सा आयन आपने लगा रखा है। एक ब्रैग इक्वेशन है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैग इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसमें भी MCQs बनता है आपका। यह एक ऐसी समीकरण है जिसकी हेल्प से दो प्लेन के बीच की दूरी d को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन किसको शो करती है, दो प्लेन के बीच की दूरी जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्या नाम उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने कि देखो एक प्लेन फर्स्ट है, एक प्लेन सेकंड है। ठीक है, यहाँ से प्लेन कोई रे एक्स रे आई है, आपकी एक्स रे वेव आपकी कोई आई है, यहाँ से इस प्लेन से टकराई है और ये निकल गई है। ठीक है, यहाँ पे A डैश से आई है, B पे जाके निकल गई। ऐसे फर्स्ट प्लेन पे जब आपकी कोई ये रे आई है वो टकरा के निकल जाते हैं यहाँ पे B से। यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है वो आपने लेट कर लिया, थीटा बनता है। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा बनता है तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। जिस 90 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा एंगल आ जाता है, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल आ जाता है। इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड करनी होती है, इसका आपको फॉर्मूला निकालना होता है। और MCQs में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये क्या होता है। ठीक है, ये D क्या होता है और इसका फॉर्मूला भी वहाँ पे आ जाता है। देखिए,
इसके बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने दो बात की थी, फर्स्ट की थी और सेकंड की, ठीक है। वहीं से हम कर लेते हैं कि जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो वेव फ्रंट आपके सेकंड से निकल के गई थी, जो डिस्टेंस आपने तय की थी उसमें से आप फर्स्ट के फ्रंट के जो दोबारा आपने तय की गई थी डिस्टेंस, उसको आप माइनस कर देते हो, ठीक है। वहाँ पे हमने डिस्टेंस डिफरेंस को क्या कहते हैं, एन लैम्डा। वहाँ से हमने ए डैश बी डैश की बात करी थी सेकंड के लिए, ठीक है। तो ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश पूरी कंप्लीट होगी। हम ये देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से गई, यहाँ से चली गई, ये इसमें से इस वाली डिस्टेंस को हम इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें पाथ चाहिए डिफरेंस। ये वाली लाइन इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये देखिए फर्स्ट प्लेन के लिए, सेकंड प्लेन के लिए, ठीक है। जो रे आई है उसमें से दूसरी वाली रे को हमने क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत इजी है, ये देख लेते हैं। दो हमने माइनस करके क्या आया हमारे पास, ए डैश प्लस ए डैश ओ डैश प्लस ओ डैश बी डैश, इनको ऐड करके हमने इसमें से माइनस कर दिया। जब हम इसे खोलते हैं तो खोल के हमने लिखा है, देन आपको फाइनल में हमें जो हमारी डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से खोल के लिखा है और कुछ नहीं किया है। वहीं से हमने पॉइंट मान के हमने, क्योंकि एंगल्स को लाना पड़ता है यहाँ पे, उसको कराए हैं। क्योंकि हमारे ए डैश सी जो है हमारे ओ ए के बराबर है, ओ बी डैश जो है हमें ओ बी के बराबर है, वो इसमें रख के जो कटता है वो काट देते हैं। बस हमारा क्या है, सी ओ डैश प्लस ओ डी डैश, ठीक है। नाउ हमें इस ट्राइंगल से हमने देखा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू ओ डैश सी अपॉन ओ डैश की होता है। तो हमने उसको क्या मान लिया, डी मान लिया। ओ डैश हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी, ठीक है। जो ओ ऊपर है, ओ डैश नीचे है, तो ये डिस्टेंस हमारी इस टाइप से थी ना, ये यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे ओ डैश हो गया। ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये किसके प्लेन में, ये प्लेन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। ये डिस्टेंस कितनी थी, डी। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, डी साइन थीटा, ठीक है। अब इस साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, ठीक है। तो हमारा ओ डैश जी अपॉन डी, ओ डैश जी की वैल्यू सेकंड के लिए हमने जब देखी, इस वाली ट्रायंगल में गए, इस वाली ट्रायंगल में गए तो हमारी ये निकल के आई, इस वाली ट्रायंगल में गए तो हमारी ये निकल के आई, ये डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई। अब ये दोनों डिस्टेंस ही तो है एक तरह की, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, दोनों तो सेम वैल्यूज निकल के आती है, क्योंकि हमारा साइन थीटा अपॉन डी ही है दोनों में, तो दोनों में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई डी साइन थीटा, ये भी क्या आई थी, डी साइन थीटा। तो दोनों को ऐड करा तो 2d साइन थीटा। यहाँ से इस जी की वैल्यू निकालनी है तो डी इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। यही हमारी दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वही है, और ये इक्वेशन ही ब्रैग इक्वेशन कहलाती है। यही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। यहाँ से एनएसएल स्ट्रक्चर का बन जाता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बन जाते हैं, एंड हमारा यहाँ पे क्या यूनिट सेल बन जाता है और ब्रैग इक्वेशन बन जाते हैं। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Okay, bye.